देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईपी 4, 10, 16, 22 सो ऑन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 सो ऑन का अगला पद क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में आया हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाएं, तो आप सभी बच्चे ध्यान से इसको सुने और समझें। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो समांतर श्रेणी है उसके जो टर्म्स हैं उनका व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर वो हमें पता होगा तभी हम इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पाएंगे। आज हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी के टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d सो ऑन, ए प्लस एन डी। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी कि नंबर आपके कितने भी हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये ऐसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ते रहती है और इसी को हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहीं से देखो, अब हमारा फर्स्ट टर्म अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट टर्म ए हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो यहाँ से मेरा ए कितना हो गया, 4 हो गया। सेकंड टर्म मेरा होता है ए प्लस डी, और ए प्लस डी मुझे कितना गिवन है, 10 गिवन है। इसी टाइप से ए प्लस 2d मेरा 16 हो जाएगा, ए प्लस 3d 22 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, जब हमसे ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड हमसे बोल रहा है ए प्लस डी, मेरा सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म मेरा कितना है, ए प्लस 2d, लिखा तो यहाँ पर जनरली 2 है लेकिन ये मेरा थर्ड टर्म है। ऐसे ही ए प्लस 3d होगा मेरा फोर्थ टर्म, ठीक है। और फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस 4d, क्योंकि मुझे कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। अब मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो फिफ्थ टर्म मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d। जो भी टर्म हमें फाइंड करना होता है उससे एक कम वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ए प्लस 4d, अब देखो ए तो आपके पास वैल्यू पता है कि आपको 4 है, प्लस 4 की जगह 4 ही रहेगा, लेकिन डी क्या है, डी कहाँ से आएगा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो डी होता है हमारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एंड हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वअंतर। अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब देखो डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म कितना है मेरे पास, 10 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 4। सो डी इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6। अब रख दो यहाँ पर डी की वैल्यू, 4 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है, 6 आ गई। सो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6, 4 जा 24, और 24 प्लस 4 इज़ 28। तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, नेक्स्ट टर्म, आंसर।